I'm going to ask Mr. Vinod Rai to tell us who's the CNN-IBN Indian of the Year in the category of politics. I'm really privileged to make this announcement, and I feel honored to take this name, Shri Arvind Kejriwal. Ladies and gentlemen, the CNN-IBN Indian of the Year in the category of politics for redefining Indian politics in a manner that was considered unprecedented in a way, Arvind Kejriwal. You know, when people are cheering you like that, it appears that they want you to be the next Chief Minister of Delhi. But I've got to... ये जो अवार्ड है, मुझे लगता है ये इस देश के आम आदमी को अवार्ड मिला है. ये अवार्ड मुझे नहीं मिला है. मुझे लगता है 2013 का जो साल है, ये साल एक तरह से आम आदमी का साल है. इस देश के नेता, इस देश के आम आदमी को दे हैड स्टार्टेड टेकिंग देम फॉर ग्रांटेड. लेकिन इस साल लोगों ने दिखा दिया कि जिस दिन आम आदमी खड़ा होता है, उस दिन बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं, बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं. ये सच्चाई और ईमानदारी की जीत है. अन्ना जी के मूवमेंट के दौरान मीडिया ने काफी साथ दिया था. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. लार्ज एक्सटेंट मीडिया टुक इट टू एवरी हाउस. जब हमने पार्टी बनाई 9 नवंबर को पिछले साल मैंने मुकेश अंबानी का एक्सपोजे किया था. उसके बाद से लेके अगस्त 2013 तक मीडिया ने हमको कंप्लीटली ब्लैकआउट कर दिया था. आप सारे उठा के देख लो. आम आदमी पार्टी की सक्सेस इज नॉट बिकॉज ऑफ मीडिया, इट इज डिस्पाइट मीडिया. मीडिया ने चुनाव के पहले हमारी ऐसी तैसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. झूठे स्टिंग ऑपरेशन किए गए, झूठे सर्वे करवाए गए. इनकी 5 सीट आ रही है, इनकी 4 सीट आ रही है, इनका फलाना आ रहा है, इनका ढिमका आ रहा है. सारे पेड सर्वे थे. We won because of despite the media, not because of media. हर चीज पर आप एक्टिविस्ट बन जाते हैं. जैसे सोमनाथ भारती रास्ते पर आते हैं, राखी बिड़ला रास्ते पर आ जाती है. इस तरह से आप सरकार नहीं चला सकते. कैसे देखते हैं? आप अभी भी एक एक्टिविस्ट हैं. कैसे चला सकते हैं? आपको सेक्रेटेरिएट में बैठकर फाइलें देखनी पड़ेगी, निर्णय लेने पड़ेंगे. केवल इस तरह से रास्तों पर जाकर आप किस तरह से काम करवाएंगे? आपको लोगों से काम करवाना पड़ेगा. अगर आपको लगता है ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, पुलिस निकम्मी है, तो कैसे चलेगा काम? मैंने तो ऐसे नहीं कहा, आप ही कह रहे हैं. मैंने तो ऐसे नहीं कहा कि ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है. सुनिए, फाइलें भी क्लियर करनी पड़ती है, सड़क पे भी जाना पड़ता है. आप लोगों को एक तरह की 65 साल में आदत पड़ गई है कि भाई मुख्यमंत्री और मंत्री तो अब अपने कमरे में रहने चाहिए, एयर कंडीशन में रहने चाहिए. हम इसको बदलना चाहते हैं. हमारे मंत्री तो सड़क पे भी जाएंगे सर, लोगों से भी मिलेंगे. इसीलिए मैंने मैं बताता हूं आपको, मैं जब चढ़ता हूं अपनी गाड़ी में, ट्रैफिक लाइट पे रुकती है, लोग मेरे को घेर लेते हैं, लोग तरह तरह की बातें बताते हैं. आई एम कम्प्लीटली एक्सेसिबल टू द पीपल. एंटी करप्शन हेल्पलाइन शुरू की, जिसका एक सैल्यूटरी इफेक्ट पड़ रहा है. मतलब आज दिल्ली के अंदर हमने ये कहा है, कोई भी जाके किसी का स्टिंग ऑपरेशन कर, अगर कोई रिश्वत मांगे तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लो. आज जितने भ्रष्ट ऑफिसर, रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है? रिकॉर्डिंग के बाद वो लेके आता है एंटी करप्शन ब्रांच में, फिर वो उसको ट्रैप करते हैं और ट्रैप करने के बाद जेल भेजते हैं. तो आज एक खौफ पैदा हो गया लोगों के अंदर कि पहले जो हुआ, अब किसी से, सपोज यू गो टू एन ऑफिस, अगर आपसे कोई पैसे मांगेगा तो वो डरेगा कि कहीं आप अपने फोन में रिकॉर्ड ना कर लो. एवरीवन इज स्कैर्ड. तो ये एक डर पैदा हो गया जो बहुत जबरदस्त उसका असर पड़ रहा है. दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल्स का माफिया चल रहा था, नर्सरी के एडमिशंस के लिए हेल्पलाइन शुरू करके ये डोनेशंस का और ये सिस्टम बंद करवाया हम लोगों ने. 946 गवर्नमेंट स्कूल्स, उनकी एक स्कूल की हम लोगों ने मैपिंग कराई है कि किस सरकारी स्कूल में टॉयलेट नहीं है, किसमें लेडीज टॉयलेट नहीं है, किसमें डेस्क नहीं है, किसमें दरी नहीं है. और वो सारे स्कूल्स का अब इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान बन रहा है. सबकी मैपिंग हो चुकी है, हर एक की डेफिशिएंसी लिस्ट बन चुकी है. हर स्कूल को 1-1 लाख रुपए का अभी एकदम से एडहॉक पैसा दिया है ताकि उनकी जो कमी है वो पूरी हो सके. लेट्स थिंक ऑफ द बिगर इश्यूज. द बिगर इश्यूज कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अंदर इतने रेप क्यों हो रहे हैं? दूसरे सिटीज में तो इतने रेप नहीं होते. दिल्ली के लोग थोड़ी ज्यादा. दिस इज नॉट अंडर यू विल
वो भी एक इशू है। द दिल्ली पुलिस डजंट आंसर टू द दिल्ली गवर्नमेंट। दैट इज ऑल्सो एन इशू। बट दिल्ली पुलिस में इतने ज्यादा रेप क्यों हो रहे हैं? कहीं तो दिल्ली पुलिस को अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। मैंने उनसे ये कहा था, भाई अगर किसी इलाके में रेप हो, किसी की तो जिम्मेदारी तय करो, बीट कांस्टेबल की, इसकी, उसकी, किसी की तो जिम्मेदारी तय करो। भी तूने काम नहीं किया, तेरी लैक्सिटी थी, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। इट्स हंकी डोरी, पैसे इकट्ठे करो, नाचो, खाओ, पियो, ऐसे तो नहीं चलेगा सर। तो दिल्ली पुलिस गड़बड़ है, दिल्ली पुलिस का कोई साथ नहीं दे सकता। खिड़की एक्सटेंशन में जाके बात करो लोगों के साथ। हर आदमी कह रहा है, चैनल वालों ने स्टिंग कर रखे हैं, वहां पे ड्रग रैकेट चल रहा है, किसको प्रोटेक्ट? पर फिर में से मैं इन ऑर्डर टू ले तो कर दो, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कांट जस्ट हैव लेसेस फेयर गोइंग ऑन इन दिल्ली। हो गया तो हो गया जी रेप, अब जांच चल रही है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लॉ इज नॉट टेकिंग इट्स ओन कोर्स, लॉ हैज कंप्लीटली कोलैप्स्ड। एसएचओ मालवीय नगर को सस्पेंड करो, उसको सस्पेंड करो और इंक्वायरी करा लो, 3 दिन में खत्म करा लो इंक्वायरी। 3 दिन तो सस्पेंड कर दो, क्यों नहीं कर रहे सस्पेंड? दिस क्लियरली शोज कि जो जनता कहती है कि एसएचओ पैसा इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचाता है, वो पैसा ऊपर पहुंच रहा है। अगर मंडे तक ये जो पुलिस अफसर है ये सस्पेंड नहीं होते तो आप लोग धरना पर बैठेंगे। दिस विल बी अनप्रेसिडेंटेड अरविंद, बिकॉज लोग ये भी बोलेंगे इस देश के अब अंदर आप बहुत सब चीफ मिनिस्टर हो गए हैं, अब चीफ एजिटेटर नहीं रह सकते। और अगर आपके सब लोग धरना पर बैठ गए तो सरकार कौन चलाएगा? हम चला लेंगे, वहीं से चलाएंगे सरकार। धरने से आप सरकार चलाएंगे, वहां दरी बिठा के फाइलें वहीं साइन करेंगे। आप चिंता मत करो, बहुत सारी चीजें हैं इस देश के अंदर जो बहुत अनप्रेसिडेंटेड हो रही हैं और अनप्रेसिडेंटेड वो मैं मानती हूँ। देयर इज अ चर्न इन पॉलिटिक्स, वो मैं मानती हूँ। अनप्रेसिडेंटेड होने की जरूरत है, क्योंकि अगर जो प्रेसिडेंटेड हुआ अभी तक अगर वही चलता रहा तो ये देश नहीं बचेगा। देश को बचाना है तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके करना पड़ेगा। Do you believe that you have made, when I say you, I don't just mean Arvind Kejriwal, do you believe that your government has made any mistakes in the last 21 days? बहुत सारी होंगी, पर मैं ये कह रहा हूँ कोई ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि गलतियां तो करते हैं। जैसे जनता दरबार हुआ, जनता दरबार में हमें ये उम्मीद नहीं थी कि 20,000 लोग पहुंच जाएंगे, तो हमें उस तरह की प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए थी। तो इस तरह की बहुत सारी, भाई नए काम करोगे तो उसमें तो गलतियां होती है, नए नए एक्सपेरिमेंट्स में गलतियां ठीक करते जाएंगे। ऐसा क्या हो गया, चोरी नहीं की। चालू कर दे अपनी भ्रष्ट सत्ता के आखिरी दिन गिनना। इस बार तेरी हार निश्चित है, क्योंकि तेरा मुकाबला किसी अरे गरे के साथ नहीं, इस देश के आम आदमी के साथ है। जय हिंद, जय हिंद।